मैं इस स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए छठा चैप्टर संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संगठन का पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 में मैंने बता दिया था यूएनओ के बारे में। यूएनओ क्या है, यूएनओ के सभी अंगों के बारे में बता दिया था, डेफिनेशन। और यूएनओ में मतलब सुरक्षा परिषद में सदस्य बनने के लिए क्या क्या मानदंड चाहिए सब बता रखा हो। यूएनओ की हमें ज़रूरत क्यों है ये भी बता दिया, पार्ट 1 में देख लीजिएगा। नाउ पार्ट 2 अब करते हैं। हम इसमें देखेंगे कुछ एजेंसियां, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियां। इनमें से एक एजेंसी पूछ लेता है फुल फॉर्म और उसके कार्य। समझ में आ गया? ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है, इसीलिए तो हम आए हैं टेंशन को कम करने के लिए। समझ में आ गया? तो ध्यान देना, कुछ एजेंसियां हैं जो कई बार रिपीट हुए। इनमें से पहला है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई 1948 में। बस आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अगर आपको स्थापना कब हुई डेट याद है तो ठीक है, नहीं तो बस फुल फॉर्म याद कर लो और उसके कार्य। उसके कार्य देखो, अगर आपको फुल फॉर्म याद होगा ना उसके कार्य लिख दोगे, क्योंकि फुल फॉर्म क्या है इसका? विश्व स्वास्थ्य संगठन। कि भाई स्वास्थ्य क्षेत्रों पे ध्यान देता है। कौन सा देश स्वास्थ्य के क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है उस पर नज़र गड़ाए रखता है। सभी के लिए, सभी देशों के लिए चिकित्सक सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है। समझ में आ गया? इस टाइप के कुछ कार्य हैं। अगला देखते हैं UNDP। UNDP का फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। समझ में आ गया? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अच्छा, इसका काम क्या करना है? इसका सिर्फ ओनली फुल फॉर्म पूछता है, कार्य फार्य नहीं पूछता है। कार्य पूछता है इसका बस, और बाकी इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। समझ में आ गया? तो UNDP का संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP विकास के कार्यों पे, मानव विकास के कार्यों पे नजर गड़ाए रखता है। WTO देखते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुई? 1995, 1 जनवरी 1995। समझ में आ गया? इससे पहले गाट था। क्या था? गाट के जो 1948 में बना था, ज्योग्राफी जिसने पढ़ा उसको पता होगा। और गाट को WTO में चेंज किया गया 1995 में, विश्व व्यापार संगठन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अगर बोलेगा कि इसके कार्य बताइए, WTO का पूर्ण रूप, इसकी स्थापना कब हुई और इसके कार्य, तो इसकी स्थापना 1995 में हुई। विश्व व्यापार संगठन इसका फुल फॉर्म है। और इसके कार्य तो भाई नाम से पता चल रहा है, विश्व व्यापार संगठन। मतलब कि ये वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर सभी देशों के लिए व्यापार से जुड़े नियम कानून तय करता है। समझ में आ गया? शुल्क लगाता है, अलग अलग देशों पे कर लगाता है, ठीक है? कायदे कानून तय करता है, किससे? व्यापार से जुड़ा हुआ। आगे देखते हैं यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र। इसका फुल फॉर्म बहुत बार रिपीट हुआ है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन। तो देखो नाम से पता चल रहा है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक मतलब शिक्षा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन। कि भाई ये ना विश्व के देशों में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देता है और सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों को आपस में बढ़ावा देता है। जो पिछड़ रहा है उसको आगे लाता है इन सब मामलों में, शैक्षिक मामलों में, सामाजिक मामलों में, सांस्कृतिक मामलों में। समझ में आ गया? ठीक है, कितना ईजी है। नाउ नेक्स्ट ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। श्रम यानी शर्माने वाला श्रम नहीं, श्रम यानी मजदूर, लेबर वाला। इसकी स्थापना 1919 में। अब देखो ये क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसमें मजदूरों के लिए खासकर नियम कानून तय करता है, सुनिश्चित करता है, टाइम वगैरह, ठीक है? उनकी मजदूरी तय करता है, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो मजदूरों के साथ, इस टाइप पे, इस पे ध्यान देता है हर देशों में। समझ में आ गया? यूनिसेफ नेक्स्ट। यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। अच्छा, इसके उद्देश्य पूछता है। नाम से पता चल रहा है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, मतलब ये बच्चों के लिए, बच्चों पर काम करता है। क्या करता है? बच्चों में शिक्षा का प्रसार, ठीक है? दूसरा, बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देता है। आगे बच्चों का टीकाकरण हो रहा है नहीं हो रहा है उन पर ध्यान देता है। मतलब एक
बाल विकास राष्ट्र बाल कोष, मतलब ये बाल कोष का मतलब क्या होता है? धन, मतलब ये सारा बाल पे खर्चा करता है, छोटे बच्चों पे, ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, उनके लिए पेयजल की सुविधा हो, समझ में आ गया? इजी है। इनमें से एक एजेंसी कोई ना कोई पूछ ही लेगा, ठीक है, नोट कर लो। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करा करो अपने दोस्तों को, कई बार मैं कहता हूँ शेयर करा करो, सब शेयर करोगे तो देखो आर्थिक प्रॉब्लम हर किसी को होती है, जरूरी नहीं है आपको नहीं है तो और किसी को नहीं होगी, क्योंकि रियलिटी में होता यूँ है, जब देखो मैं भी उसी दौर से गुजरा हूँ, तो जनरली होता यूँ है, जब पैसे नहीं होते तो ट्यूशन छुड़वाना पड़ता है। अब जब किसी का ट्यूशन छूट जाए पेपर आने से पहले तो कैसा लगता है आप सोच सकते हैं। इसीलिए मैं सिर्फ जनरली वही क्वेश्चन लेता हूँ जो रिपीट होते कई बार, ज़्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं लेता, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन लेता हूँ, उन्हीं में से एक दो नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, समझ में आ गया। इसीलिए ज़्यादा शेयर करा करो आप लोग, ठीक है। और ये सजेशन देगा अपने फ्रेंड को कि भाई ज़रूर देखें ये वीडियो, इतना इजी में कोई नहीं बताएगा, मैंने कई बार बताया, हेडिंग वाइज एक्सप्लेन करता हूँ अपनी भाषा में, समझ में आ गया, ठीक है, किसी का भला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, छठे चैप्टर का। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का खास प्रभाव है, स्पष्ट कीजिए। मतलब यूएनओ में 4 नंबर का क्वेश्चन देता है, यूएनओ में अमेरिका का प्रभाव है, कारण क्या है, ठीक है, ये अमेरिका का खास प्रभाव है, स्पष्ट कीजिए किन्हीं 4 कारणों से। देखो यूएनओ में अमेरिका का प्रभाव क्यों है? क्योंकि भाई यूएनओ जो है वो अमेरिका के भू क्षेत्र में स्थित है, अमेरिका के भूमि में स्थित है, इस वजह से उसका दबदबा यानी प्रभाव बढ़ जाता है। इजी है, बहुत इजी है, इससे इजी नहीं मिलेगा। दूसरा, यूएनओ में ज़्यादातर अमेरिका के नागरिक काम करते हैं। यूएनओ में ज़्यादातर जो सदस्य अधिकारी है वो किसके हैं? अमेरिका के हैं, जिसकी वजह से उसका खास प्रभाव है। समझ में आ गया? अपनी भाषा में लिखो, नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। आगे, यूएनओ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान जो देता है वो देता है अमेरिका। समझ में आया? यूएनओ के रक्षा बजट में जो योगदान देता है सबसे ज़्यादा अमेरिका देता है, इस वजह से भी इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है, दबदबा। आगे, विश्व में एकमात्र शक्ति होना, कि भाई 1991 के बाद तो और ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया इसका। 1991 से पहले सोवियत संघ तो उस पर रोक टोक लगाता था, लेकिन 1991 के बाद हुआ क्या, एक सोवियत संघ टूट गया, अमेरिका एकमात्र शक्ति रह गई, और अमेरिका की शक्ति पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं बचा, जिसकी वजह से हुआ क्या, यूएनओ में अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया। नेक्स्ट, अमेरिका के पास वीटो शक्ति है, परमाणु शक्ति संपन्न देश भी है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रभाव बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। आपके पास धन दौलत सब कुछ है, गाड़ी बंगला है, तो जिसके पास नहीं है तो आप उस पर अपना प्रभाव जमाओगे नहीं जमाओगे? समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे जनरली होता क्या है, जो भी कोई रुतबा दिखाता है वो अपने से छोटों पर दिखाता है, बराबरी वालों पे नहीं दिखाता है। सेम यहाँ पे वही बात है। समझ में आ गया? नोट दिस पॉइंट।